जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। देखिए, आज का जो स्मॉल बिजनेस आइडिया है वो उन लड़कों के लिए है जो गांव में रहते हैं, जिनके आसपास नज़दीक में किसानी क्षेत्र बहुत ज़्यादा लगता है, उन्हीं के लिए है। देखिए, अगर आप बेरोजगार है तो पूरा वीडियो एंड तक देखें। यूट्यूब के इतिहास का एकमात्र स्मॉल बिजनेस आइडिया जो आप तक किसी ने भी अपलोड नहीं किया है, वो आइडिया मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत फ्लो में हो जाएगा। इन्वेस्ट की तो ज़रूरत ही नहीं है, इन्वेस्ट करने वाले भी मिल जाएंगे। इसको कैसे चलाना है, कैसे इसमें माल सप्लाई होगा। देखिए, थंबनेल और टाइटल देखकर अगर आपने अंदाज़ा लगाया तो अच्छी बात है, लेकिन क्या है कि इसमें इतनी गंभीर बातें हैं जो कि आप ऐसे ही नहीं समझ सकते। मेरे को टाइम दीजिए। देखो, आप अगर मुझे 10 मिनट देते हैं तो बदले में मैं आपके फ्यूचर के 10-20 साल बदल सकता हूँ। प्लीज़, अगर आपके पास समय है तो आप वीडियो देखिए, वरना अभी ही छोड़ के चले जाइए। स्किप करके नहीं देखिएगा। इसमें क्या है कि मैं आपको कोई भी बात डिटेल में नहीं समझा सकता। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको डीप में समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए, और वो आप अगर दे सकते हैं तो बने रहिए एंड तक, ठीक है। हम बिना किसी टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं कि आखिर में किस बिजनेस आइडिया के बारे में आपको डिटेल से समझाने वाला हूँ। देखिएगा, आपने फूड डिलीवरी बॉय के बारे में सुना होगा, अमेजोन डिलीवरी बॉय, फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय, सबके बारे में सुना होगा। कभी आपने ये सुना है कि किसानों के लिए भी एक डिलीवरी बॉय होना चाहिए जो खेत के जाके प्रोडक्ट दे? अब खेत का तो कोई एड्रेस ही नहीं है, तो भैया कैसे पहुंचेंगे? मैंने कहा कि आपको कोई कंपनी नहीं खोलनी है। मैं यह भी नहीं कर रहा कोई कंपनी ज्वाइन करनी है। मैं जॉब करने की बात नहीं कर रहा, स्मॉल बिजनेस आइडिया की बात कर रहा हूँ। एंड तक बने रहिएगा, बहुत ही बेस्ट आइडिया है। मैंने क्या बोला, आप भले चेक कर लीजिएगा, यूट्यूब पर कहीं भी इस टाइप का वीडियो आपको नहीं मिलने वाला। एकदम न्यू आइडिया है जो कि कल मैंने प्रैक्टिकल करते हुए देखा। मैंने देखा कि हमारे गांव के किसान खेती कर रहे थे, अचानक उनके बीच में एक बंदा आता है जो कि उनका परिचित था, आसपास का ही निवासी था, गाड़ी लेके आया था प्लेटिना, और वैसे घूम रहा था और किसानों से बातचीत कर रहा था। मैं भी जाके पास खड़ा हो गया कि मैंने पूछा कि ये क्या कर रहे हैं, कि इस बात की तहकीकात चल रही। तो वो बता रहा था कि मैं इनका हेल्पर हूँ, इनको दवाई का नॉलेज नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ कि आखिरकार इनको कौन सी दवाई छाटनी है। जैसे कि लहसुन में थ्रिप्स पड़ जाती है, अब खेती आने वाली है, गेहूं में भी इल्लियाँ पड़ रही है, कापड़े टाइप का रोग होता है, बहुत सारी बीमारी की फोटो में पीछे खोलता भी रहूँगा। इस टाइप की बीमारी जब खेती में आती है तो देखो, एक बेचारा किसान क्या है कि सब शिक्षित नहीं होते हैं, अनपढ़ की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है। 100 में से 96 किसान तो आज भी इस हालात में हैं कि उनके खेत में पता नहीं कौन सी बीमारी लॉन्च हो गई है, फसल को नष्ट कर रही है, और वे है ना उसका पता नहीं क्या इलाज लेके आ जाते हैं। फसल चुरमुरा रही है तो वे है ना टार्निक लेके आ जाते हैं, और जब टार्निक की जरूरत होती है तो वे इंसेक्टिसाइड लेके आ जाते हैं। वैसे में आपको इन किसानों को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 4 मंत्र बताने वाला हूं। उनको अगर आपने समझ लिया और याद कर लिया तो आप उनकी प्रॉब्लम को भली भांति समझ जाएंगे। देखो, किसानों के हित में प्रॉब्लम केवल कीटनाशक, खरपतवार नाशक की नहीं है। प्रॉब्लम इतनी भी है कि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे कि जुगाड़, कुछ पाइप वगैरह जोड़ लेते, जुड़ते नहीं, स्टार्टर स्टार्ट नहीं कर पाते, जोड़ नहीं पाते, कोई केबल नहीं ला पाते, कुछ ऐसे नहीं होता है। देखो, हम ये नहीं कहते कि सबको नहीं है, 99% को आता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वे उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाते। किसी का पाइप टूट गया तो वो ऐसे ही जुगाड़ पानी चला रहे अटक पंजे से, उसको बेहतर लेवल पे पहुंचाना, क्या जॉइंट लगता है पाइपलाइन में, कैसे उसको नया कर सकते हैं, कैसे उसमें नया अपडेट पा सकते हैं खेती बाड़ी में, उसको सिंचाई को किस लेवल पे, जैसे अभी फव्वारा सिंचाई चालू हो गई है, वो एयर गन, फव्वारा गन वगैरह आती है। तो इन सब टेक्नोलॉजी से किसान को वाकिफ करवाना, रूबरू करवाना, ऊपर से उनको सब्सिडी भी दिलाना। जैसे कि अभी कीटनाशक दवाइयों पे भी सरकार, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। कुछ मशीन इक्विपमेंट अगर किसान लाना चाहता है तो उसको इक्विपमेंट के बारे में भी वाकिफ करना। जैसे कि अभी हमारे यहीं, मैं आज के ही पिछले कुछ समय की बात करता हूँ कि हमारे किसान के इतना ही नॉलेज था कि आलू का एक प्लांटर आता है जिसमें कुछ 7-8 जन बेते हैं और उसको बोते हैं, लेकिन अभी एक नया प्लांटर अपडेट हो गया है जो ऑटोमेटिक चलता है। उसमें कोई किसी को बिठाने का, बोने की जरूरत नहीं है, माल डालो वो ऑटोमेटिक बो देगा, ट्रैक्टर ड्राइवर की जरूरत पड़ती है बस। तो ऐसे ऐसे नए नए इक्विपमेंट से वाकिफ भी करना और उनको सब्सिडी पे दिलाना। इन चीज़ प्रॉब्लम्स को किसानों की समझने वाला एक बंदा चाहिए जो कि फुल एजुकेटेड होना चाहिए। इस बिजनेस आइडिया में अगर आपके पास एजुकेशन है और आप बेरोजगार है तो आपके लिए सटीक बैठने वाला है। अब देखिए, इसमें कोई लाइसेंस की जरूरत भी नहीं पड़ती है। बताऊं क्यों? क्योंकि देखिए, आप जो माल लेंगे, जहां से लेंगे, उसका बिल किसान के नाम से ही बनाएंगे आप, लेकिन लाएंगे आप तो सिर्फ उसके लिए डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं ना। पैसे किसान देगा, आपको ला के उसके सामने रखना है।
और जो भी आपका मुनाफा प्रॉफिट है उसको बता के फेस टू फेस ही काट लीजिए। क्यों आप इससे बेईमानी भी करके क्या करेंगे? वो तो स्वयं देगा, आपको हंस कर देगा, क्योंकि आपने उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला है। देखिएगा, पहले मैं आपको ये बताऊं कि आखिर आपको किसानों के लिए किसानी इक्विपमेंट और दवाई के लिए डिलीवरी बॉय बनने के लिए क्या क्या वो 4 मंत्र है जो आवश्यक है, जो उनकी आप देखो एक तरह से अपने आप को कृषि वैज्ञानिक का दर्जा भी दे सकते हैं, जो मन चाहे वो अपने आप को समझ सकते हैं बाकायदा, लेकिन आपको तो उनकी भ्रांतियाँ समझनी होगी। सिर्फ अपने ही नज़दीकी ग्रामीण क्षेत्र में करना होगा। जीरो इन्वेस्ट होता है इसमें, कुछ ज़्यादा नहीं, अगर लगा भी तो 1500 ज़्यादा, और पेट्रोल वगैरह लगता है, इस तरह कुछ नहीं लगता। तो पहले मैं आपको बता दूं कि 4 मंत्र है कौन जो किसानों की प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, जो कि किसान को नहीं पता है। मैं बताता हूँ कि कौन से हैं। पहला तो है फंगीसाइड। पहले आपको ये समझना होगा कि ये चीज़ क्या है। इसके लिए प्रॉपर दवाइयाँ मिलती है मेडिकल, वो जो कि किसानों के लिए होता है ना, कृषि सेवा केंद्र, वहाँ पर अच्छी कंपनी वाली ब्रांडेड, ऐसी लोकल नहीं लाने का है, हेवी से हेवी लेके देना है, ताकि जल्दी से वो खेती के उन असर का फंगस पर काबू पाए। फंगीसाइड वैसे फंगस को मारने में काम आता है। दूसरा है इंसेक्टिसाइड। ये जो बारीक बारीक आउटडोर इंसेक्ट होते हैं, जैसे कि पर्यावरण में पाए जाते हैं और फसल को बर्बाद करते हैं। बाहरी कीड़े जो उड़ने वाले होते हैं, वे जो फसल पे वार करते हैं ऊपरी सिरे से, फफूंद नीचे से आता है, एक तरह का बैक्टीरिया टाइप होता है वो, पर वैसे बैक्टीरिया नहीं कह सकते उसको, फफूंद है ना, इसीलिए तो उसका नाम दिया था फंगीसाइड, फंगस। और इंसेक्टिसाइड आउट से आएंगे, इंसेक्ट उड़ के, कीड़े मकोड़े बहुत सारे होते हैं, फोटो पीछे खोल दूंगा, ये फसल को बर्बाद करते हैं। इनकी भी प्रॉपर अलग से केमिकल दवाइयाँ आती हैं जो छिड़काव करने से तुरंत नष्ट हो जाते हैं, खेती पे उन पर हम काबू पा सकते हैं। थर्ड आता है फर्टिलाइज़र। जैसा कि फर्टिलाइजर्स की श्रेणी में वे सारे खाद हैं जो ऑर्गेनिक भी आते हैं और इनऑर्गेनिक भी है, केमिकल भी, बायोकेमिकल, सभी टाइप के हैं। तो आपको समझना होगा, पहले 2-4 बार आप भी इसमें हानियाँ खाएंगे, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाती है। फर्टिलाइजर से रूबरू करवाना कि जैसे कि एनपीके का 12-32 का छिड़काव कहाँ कर सकते हैं, डीएपी का कहाँ कर सकते हैं। इसके बाद चौथा जो मंत्र है वो ये है कि टार्निक। टार्निक क्या होता है कि इसके बारे में किसान रूबरू ही नहीं है। वे जानता तो है कि टार्निक लाना है, लेकिन ये नहीं जानता किस लाना है। जैसे कि अपनी किसी फसल की हाइट तो बढ़िया है, उसमें फूल नहीं आ रहा है, तो फूल का टार्निक लाना चाहिए। वे है ना, वो टहनी के लिए या नई कलिका के लिए जो फुटन के लिए टार्निक होता है वे लेके रख देते हैं। उससे होता है कि पौधा और लंबा हो जाता है हाइट में, लेकिन वो फूल नहीं लेता। तो इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन आप ही को करना है। इन सब चीज़ों को अगर आप समझ गए, इनका सॉल्यूशन देना समझ गए, तो आप किसानों के लिए डिलीवरी बॉय बन गए, उनके छोटी छोटी चीज़ों के लिए। बस इतना ही तो करना है। इस बिजनेस आइडिया को ऐसे ही नहीं चला सकते, बाहरी अनुभव की ज़रूरत पड़ेगी, लोगों के मनों में दिलों में जगह बनानी पड़ेगी। नज़दीकी किसान जो कि आपसे परिचित है वही आपके इस काम में सक्सेस में आपका हाथ दे सकते हैं। अन्यथा आप नए अदर किसी ग्रामीण क्षेत्र में जाएं तो डायरेक्ट नहीं जाएं, बिना परिचय के आपका कोई विश्वास करेगा ही नहीं। लेकिन अगर जो परिचित है तो बाकायदा उनको बोलिए कि इतने का बिल लगेगा, ये चीज़ है, ये सब्सिडी है, ऐसे मैं आपको छूट दिला सकता हूँ, ऐसे ला सकता हूँ, ऐसे असर होगा, इतने दिन में होगा, इतने दिन में छिड़काव करना है, सब कुछ डिटेल जब समझाओगे तो किसान है नादान है, उसकी देसी भाषा में बात करेंगे 101% वो आपकी बात को कैच करेगा। दुकानदार क्या होते हैं बेचारे, एक तो वो समझता नहीं है, और ऊपर से क्या है कि भीड़ चलते वे कस्टमर या किसान कस्टमर जो होता है उनका, उसको हाई फाई स्पीड से पट 2 शब्द बोल के इतनी टंकी का ना भगा देते हैं। कुछ लिखते भी तो उसको समझ नहीं आता, वो फिर उधड़े दवाई छाटते हैं, ऐसे फेंकाते हैं अंधाधुन। उससे क्या होता है खेती पे वो फफूंद या इंसेक्ट या फर्टिलाइजर जो भी उनको बताया उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस ना होने के कारण वैसे छिड़काव। अब कुछ किसानों में नई प्रॉब्लम हो रही है, एलर्जी। जैसे कि उनको एलर्जी है और वे एकमात्र घर के प्राणी जो कि खेती कर रहे हैं और बाकी कोई सहयोगी नहीं है, तो उनको क्या आप फीडबैक दे सकते, क्या राय दे सकते? मेरे तर्क के अनुसार आप उनको बॉडी कवर करने के इक्विपमेंट ला के दे दीजिए, जैसे कि कपड़े, मुंह मास्क और हैंड ग्लव्स वगैरह, पूरा शरीर का बॉडी के साइंस, मैं पीछे फोटो खोल दूंगा ना, इस टाइप के कपड़े मिलते हैं कृषि सेवा केंद्र से। आप बाहर भी जाएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो सब कुछ इक्विपमेंट अवेलेबल है किसान के लिए, ये सारी चीज़ ला के प्रोवाइड कराइए, फिर देखिए मजा। आपकी गाड़ी निकल पड़ेगी, लोग आप ही से बात करेंगे, क्योंकि उनको थोड़ी ना पता है कि ला कहाँ से रहा है, अपना एड्रेस थोड़ी ना देना अपने को, बस माल ला के सप्लाई करने का है, पेमेंट बता दो, उसका एक हिस्सा आपका लाने की वजह से 400-500 रुपये पर कितनी किसान के हिसाब से आपको मिलते हैं। खेती बाड़ी चालू होते ही ये बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि अब बीच कुछ एक दिन में। देखो सोचने से कुछ नहीं होता है, अब जितना जल्दी हो सकता है अमल करिए इस बात पे।
एक बार अगर आपको ये बात समझ नहीं आई हो तो रिपीट छोटी सी हल्की सी भाषा में दोहराना चाहूँगा कि मैं बात क्या करना चाहता हूँ आपसे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप किसानों के छोटी छोटी ज़रूरतमंद चीज़ें जैसे कीटनाशक, फफूंदनाशक, टार्निक, दवाइयाँ, फर्टिलाइज़र, इक्विपमेंट, फिजिकल इक्विपमेंट, हार्डवेयर के सामान, पंचकर्ष पहनने जो भी उनको चाहिए वे सारी चीज़ें उपलब्ध अगर आप करा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग अच्छे बेहतर तरीके से, तो आप उनके लिए डिलीवरी बॉय का काम करेंगे। और इसी पद्धति पे आप तब तक टिके रहेंगे जब तक किसानों की प्रॉब्लम सोल्व ना हो जाए। उसके खेत पे बार बार जाइए, सर्वे करिए, फसल का सर्वे करिए, क्या बिगड़ रही है, कौन सा इन्फेक्शन है, आपको उसकी पत्तियाँ उखड़ के ले जानी होगी। बड़े कृषि सेवा केंद्र में बताकर प्रॉब्लम का सोल्यूशन करवा के प्रॉपर ट्रीटमेंट ला के किसान के हाथ में दे के उससे पैसे लेने हैं। समझ रहे हैं ना। यह हो सकता है आप पहले आपका इन्वेस्ट हो जाए, अच्छा बिल रहता है उसमें तो रिटर्न भी हो जाता है वो। और भरोसे की बात यह कि अगर किसान का कोई नुकसान हो जाता है, जिम्मेदारी किस पे जाएगी? जिससे आपने माल खरीदा उस पर। तो आपको वो लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, लाइसेंस की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो परेशान नहीं हुई है, बेरोजगार है और समय कम बचा है आपके पास, तो आप जितना जल्दी हो सकते हैं खड़े हो जाइए। देखिए कोई ज़्यादा भयंकर इन्वेस्ट 1000-500 रुपये आपकी जेब में मिल जाते हैं। रिचार्ज आप करवा के वीडियो देख सकते हो, तो ये क्यों नहीं कर सकते? इतना तो मैं भी समझता हूँ। तो उम्मीद है कि आपको मेरा बिजनेस आइडिया समझ में आया होगा। अगर आया है तो एक नए व्यूवर्स के लिए कमेंट जरूर करिएगा, जो पॉजिटिव हो या नेगेटिव चलेगा, पर कमेंट कीजिए ताकि पता चले कि उसको फीडबैक जाए कि ये वीडियो अच्छा है कि नहीं। गलत है तो गलत कर दीजिए, बेचारा चला जाएगा वैसे ही छोड़ के। अगर आपको अच्छा लगा ना तो कमेंट अच्छी करिए ताकि नया देखो, ऐसा तो है नहीं कि आपका कंपटीशन बढ़ा रहा हो। हम इंडिया की बात कर रहे हैं, कहीं का भी देख रहा बेचारा उसका भला हो जाएगा, इसमें आपका होगा क्या गलत? देखो मैं तो आपके लिए जी जान मेहनत कर रहा हूँ, मुंह में छाल है फिर भी इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, तो आप इतना नहीं कर सकते? प्लीज़ एक कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।